प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्य दर्पण पुस्तक के अंतर्गत अपने इस व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण के प्रारंभ में हमने कविराज विश्वनाथ के द्वारा काव्य को प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय परंपरा के अनुसार जो मंगलाचरण होता है, उस मंगलाचरण को हमने देखा और समझा। मंगलाचरण के पश्चात कवि ने काव्य के प्रयोजन की चर्चा की है। मानव किसी भी कार्य में निरुद्देश्य प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि विश्व का प्रत्येक कार्य उद्देश्य से पूर्ण होता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य रचना को भी सप्रयोजन माना है। इसीलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि विश्वनाथ ने काव्य का प्रयोजन प्रस्तुत किया है। अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्ये फलैरेव फलत्वम् इति काव्ये फलान्यः। इस ग्रंथ अर्थात साहित्य दर्पण की काव्यांगता से अंगीभूत काव्यों के फलों से ही फलवता है। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य शास्त्र के ग्रंथ साहित्य दर्पण से ही समस्त जो पुरुषार्थ हैं, उन समस्त फलों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ बिना किसी प्रयोजन के कार्य में मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए काव्य के प्रयोजन की अत्यंत आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, कवि विश्वनाथ ने काव्य का प्रयोजन प्रस्तुत किया है। देखिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखात् अल्पधियामपि काव्यादेव यत्स्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। यतः जिस कारण से अल्पधियाम अपि यानी जो मंदमती हैं उनको भी, यानी महान बुद्धि वालों को ही नहीं अपितु जो मूढ़मती हैं उनको भी सुखात सुख से अनायास ही काव्यात एव काव्यों से ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही चतुर्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तेन इसीलिए तत्स्वरूपम निरूप्यते, इसीलिए उस काव्य का स्वरूप काव्य का लक्षण निरूपित किया जाता है। विद्यार्थियों, काव्य में कुछ ऐसा वैशिष्ट्य है कि जिससे अत्यंत मूढ़मती भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, जिस कारण से केवल विद्वानों को ही नहीं अपितु मंदमतियों को भी अनायास ही काव्यों के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उस काव्य का स्वरूप निरूपित किया जा रहा है। तो काव्य का प्रयोजन क्या है?
काव्य का प्रयोजन ये है कि काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति अनायास ही मूर्ख बुद्धि वालों को भी हो जाती है। यही काव्य का प्रयोजन है, इसीलिए काव्य को किया गया है। इसीलिए समस्त काव्य हमारे पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि उनसे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कैसे होती है? बड़ी ही सरलता से, अनायास ही प्राप्ति हो जाती है। जबकि वेद आदि जो शास्त्र हैं उनसे तो परिणत बुद्धि वालों को ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। परिणत बुद्धि यानी जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं, तो अत्यधिक मेहनत करने पर, अत्यधिक परिश्रम करने पर, अत्यधिक अध्ययन अध्यापन करने पर उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी फल की प्राप्ति होती है। और वह भी अत्यंत नीरसता और बड़ी ही कठिनाई के साथ में होती है। यानी वेदादि शास्त्र अत्यंत नीरस और दुरूह है, इसलिए उनमें सुकुमार मतियों की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। जबकि रघुवंश आदि जो काव्य हैं वो कैसे हैं? बहुत ही सरल हैं और सरस हैं। इसलिए उनमें तो सुकुमार मतियों की या मंद मतियों की, यानी जो इंटेलिजेंट हैं और जो सामान्य हैं या मूढ़मती हैं, उन सभी की प्रवृत्ति आसानी से हो जाती है। तो फिर जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं उनका तो कहना ही क्या, उन्हें तो और भी सरलता से चतुर्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति काव्य से हो जाती है। तो इसीलिए काव्य का लक्षण किया जाना चाहिए, काव्य में प्रवृत्त होना चाहिए। आगे इसी प्रसंग में आचार्य विश्वनाथ अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि काव्य के द्वारा चतुर्वर्ग रूप फल की प्राप्ति राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। आदि इत्यादि करने योग्य कार्य और नहीं करने योग्य कार्यों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश हमें काव्यों से ही प्राप्त होता है। अर्थात काव्यों के द्वारा करने कार्य क्या हैं और न करने योग्य कार्य क्या हैं। करने कार्यों को हमें करना चाहिए और नहीं करने योग्य कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए या उन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश भी हमारे जीवन को उन्नत और उत्कृष्ट बनाने का, हमारे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का उपदेश भी हमें काव्यों से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए काव्यों को हमें पढ़ना चाहिए, उनमें हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो वस्तु इतना अधिक हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने में सहायक है, तो फिर हमें क्यों नहीं उन काव्यों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि फिर क्यों नहीं काव्य का लक्षण करना चाहिए। अर्थात निश्चित रूप से काव्यों का लक्षण, काव्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों, इसी प्रसंग में आचार्य विश्वनाथ अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए और इस प्रकार से कह रहे हैं कि काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरणों की स्तुति के द्वारा हो जाती है और धन की प्राप्ति भी लोक में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध ही है। जैसे धावक इत्यादि कवियों ने काव्य से ही प्रचुर मात्रा में धन को अर्जित किया था और आज भी इसी प्रकार से हो रहा है, ये सभी आप भली भांति जानते हैं। तो विद्यार्थियों, काव्य से धर्म यानी नीति का जो मार्ग है, उचित का जो भाव है, जो हमारा आचरण है, व्यवहारशीलता है और उसी प्रकार से उस पर आगे चलने से, उत्तम आचरण से उत्तम धन की प्राप्ति होती है। तो विद्यार्थियों, काव्य से धर्म और धन दोनों की ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति हो जाती है।
ये आप हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी महसूस करते हैं। कामनाओं की प्राप्ति भी धन के द्वारा होती है। कामनाएं भी जब हमारे पास में धन आवश्यक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, तो हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति, भौतिक जो हमारे विलास है, उन समस्त सुख सुविधाओं की पूर्ति हमें उस धन से हो जाती है। तो विद्यार्थियों, मोक्ष, मुक्ति या कैवल्य की प्राप्ति काव्य के द्वारा जो उत्पन्न धर्म है, उस धर्म के फल को छोड़ने से होती है। या फिर हम यूँ कहें कि मोक्ष के लिए उपयोगी जो वाक्य हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि में जो कहे गए हैं, तो उस विशिष्ट ज्ञान के आधान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ इस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि काव्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति में प्रमुख कारण है। काव्य कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण है, किंतु चतुर्वर्ग में वह काम एवं मोक्ष के प्रति परंपरा से ही कारण है। कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि धर्म और अर्थ की सीधी प्राप्ति तो काव्य से हो जाती है, किंतु काम और मोक्ष की प्राप्ति परंपरा से होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ ने हमें यहाँ पर ये कहा है कि काव्यों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और इसीलिए जो सामान्य बुद्धि वाले हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं, उनको बड़ी आसानी से परमानंद की, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उनका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो फिर जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं, जो परिणत बुद्धि वाले हैं, वो तो उन सामान्य मतियों वालों से भी अधिक फल को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर चतुर्वर्ग की प्राप्ति को कराने के उद्देश्य से काव्य को करना चाहिए, काव्य में प्रवेश प्रवृत्ति करनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसी के साथ आज हमारा व्याख्यान समाप्त होता है।